वेरी गुड आफ्टरनून। मुझे लग रहा था मैं लेट हूँ, आप लोग भी लेट हो हैं। निकाल लो क्वेश्चन, निकाल लो फटाफट से। आज कौन कराएगा आंसर राइटिंग? कौन सबसे सुंदर आंसर लिख के लेके आया है? क्या हुआ? हाँ जी, क्वेश्चन कौन करवा रहा है आज? कौन सबसे अच्छा लिख के लेके आया है? सबसे अच्छी का पता नहीं, अपने आप में कॉन्फिडेंस ही नहीं है। नहीं, मैं लोकल गवर्नमेंट वाला ही लूँगी आज। फिर ठीक लिखा है? दो थे ना, मुझे लगता है दो दिए थे मैंने। कौन कौन से थे? एक तो लोकल गवर्नमेंट वाला ही था, एक और दिया था। वाह। वो ना एक मैं ट्यूब भी है मेरे पास, तो मैं एक बारी ना वो करने के लिए गई, सर्विस कराने के लिए गई। मैं सच बात बता रही हूँ, बिल्कुल एकदम ना अपने साथ बीता हुआ। तो मुझे आ गया गुस्सा, है ना, कि बहुत ज़्यादा मिसमैनेजमेंट हुई वहाँ पे। तो वहाँ पे निहाल सर है। मैंने कहा निहाल सर आप कर क्या रहे हो? मैंने कहा सर इतना टाइम हो गया गाड़ी दिए को, है ना, आप नहीं कर रहे सब कुछ। मैम हमारी गाड़ियाँ ही बहुत बिक रही हैं। इमेजिन व्हाट ही स्टेटेड टू मी। कहता मैम हमारी गाड़ियाँ बहुत बिक रही हैं। कहते जब से थार आई है ना मार्केट में, कहते हम पागल हो गए। कहते सर्विसिंग के लिए इतना वो आया हुआ है। मैंने कहा सर अपनी टॉप मैनेजमेंट से ज़रा बात कराना, मैं भी पूछूँ उनसे कि वाकई उनकी सेल्स इतनी आउट ऑफ कंट्रोल जा रही हैं कि वो अंबानी और हैं बिल्स गेट को भी पीछे छोड़ने वाले हो आप लोग। मैंने कहा सर काम कभी ज़्यादा नहीं होता, द थिंग इज मैनेजमेंट। आप आंसर ज़्यादा नहीं लिख रहे, द प्रॉब्लम इज विद द मैनेजमेंट ऑफ द थिंग्स। कि कहाँ लिख रहे हो कितने, काम कभी ज़्यादा नहीं होता। एवरीथिंग विल बी ऑर्गेनाइज इफ यू आर गोइंग ऑर्गेनाइज्ड। सो लगा पता? चलो जी आगे बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, दैट इज एनालाइज द रोल ऑफ द local bodies in providing good governance at the local level and bringing the pro and cons of merging the rural local bodies with the urban local bodies। ठीक है जी, बताना शुरू करें क्या क्या पॉइंट्स आप लोगों ने मेंशन किए हैं। अच्छा पहले तो सबसे पहले क्या डिमांड ऑफ द क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? डिमांड ऑफ द क्वेश्चन क्या है? सबसे पहली चीज़ क्या है जो आप लोगों ने अंडरलाइन किया है क्वेश्चन के अंदर? रोल ऑफ लोकल। yes, that is your role of local bodies in good governance, in providing the good governance, है ना। फर्स्ट पार्ट तो ये हो गया जो कि आप लोग लिखोगे छोटा सा। हाँ जी, उसके बाद प्रोज एंड कॉन्स। प्रोज, bringing out the pro and cons of merging the rural local bodies with the urban local bodies। pro, cons, कंक्लूजन, इंट्रोडक्शन। है तो बच्चे देखो ये वर्ड जो है ना 150 वर्ड्स का है। तो अब आप लोगों ने ये देखना है कि गुड गवर्नेंस के बारे में ही नहीं सब कुछ लिख देना। आप लोगों ने थोड़ा सा लिखना है यहाँ पे गुड गवर्नेंस से ही, चाहे आपका इंट्रोडक्शन शुरू कर लो, और उसके बाद आप लोगों ने सफिशेंट चीज़ें लिखनी है प्रो और कॉन्स, और एंड में जो है ना आप लोग सोल्यूशन लिख सकते हो। आप लोग लास्ट क्लास में आए नहीं थे,
तब जो आपका आंसर चेक किया गया ना तो बताया गया था कि आप चैलेंजेस भी लिख रहे हो, रिफॉर्म्स भी लिख रहे हो एक आंसर में. दैट इज़ नॉट अ हैबिट, दैट इज़ नॉट अ करेक्ट वे ऑफ अटेम्प्टिंग योर क्वेश्चन. जब उन्होंने पूछा ही नहीं रिफॉर्म्स, जब उन्होंने पूछा ही नहीं तो आप एक पैराग्राफ को ही लिख सकते हो वहाँ पर. मैंने बताया था कि जो आपके रिफॉर्म्स हैं या कुछ भी है ना, जो सोल्यूशंस हैं, ट्राई टू मेंशन इनटू योर कंक्लूजन. कंक्लूजन होता क्या है? कंक्लूजन इसीलिए तो होता है दैट इज़ योर वे फॉरवर्ड, गिविंग देम सोल्यूशन, गिविंग देम अ पॉजिटिव एटीट्यूड अबाउट योर सेल्फ, है ना. तो उसको वहीं पे कंपनसेट कर सकते थे आप लोग. सो इंट्रोडक्शन में भी बता दिया उसने क्या लिखना है और कंक्लूजन में भी हम लोगों ने बता दिया कि क्या लिखना है. हाँ जी, तो बताओ इंट्रोडक्शन में आप लोगों ने क्या लिखा है जी? बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर था आप लोगों का. कौन कौन नहीं आया था लास्ट क्लास में? कोई भी नहीं आया था, है ना. हम दोनों आप भी थे, है ना. हाँ, बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर था जो शुरू हुआ है, दैट इज़ योर स्टेट लेजिस्लेचर का. क्या सोच के नहीं आए आप लोग? पकौड़े खाने चले गए थे? पकौड़ा तो हमारा बना हुआ था यहाँ पे बारिश, छत छो रही है, कभी क्लासरूम छो रहा है, इतनी बारिश हो रही थी हैं, और छुट्टी पे आप लोग. बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था. इन केस यू मिस्ड आउट, आपको देखना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है ऑनलाइन. वो चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है. जस्ट लाइक योर पार्लियामेंट, द स्टेट लेजिस्लेचर इज़ इवन मोर इम्पॉर्टेंट. राइट. सो टेल मी, क्या बताया रिसेंटली द तमिलनाडु गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड एन एक्सप्लोरी प्रोसेस to ascertain the possibility of merging the village panchayat with the nearby urban local bodies. Very nice. He has given the context कि why this question has been asked. Very nice. हाँ जी, बताओ जी. Anyone else? और क्या क्या लिखा आप लोगों ने इंट्रोडक्शन के अंदर? The 73rd and 74th constitutional amendment provide the formal structure of the governance. बिल्कुल ठीक है प्रभजोत. बट अगर आप लोगों को रिसेंट कंटेक्स्ट पता था ये वाला कि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ऐसा किया है रिसेंटली और जिस वजह से ये क्वेश्चन पूछा गया, तो बहुत अच्छी बात है, आप डेफिनेटली मेंशन कर सकते हो. अगर कुछ ना समझ में आए तब एक ना देयर वाज अ वर्ड, मैं आज बुक पढ़ रही थी, मैग्रॉल वालों ने भेजी थी कि आपके इंट्रोडक्शन ना, दिस इज़ द टाइम, जो मैं बोलती हूँ ना, द सेम वर्ड्स वर रिटन ओवर देयर, और मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि बच्चे दिस इज़ द राइट टाइम व्हेन यू कैन वर्क ऑन योर इंट्रोडक्शंस. जब आप लोग लिख सकते हो, यू कैन एनालाइज, है ना. तो प्रभजोत ये तो आप तब भी लिख सकते हो जाके, जब आप पेपर में बैठोगे 3 घंटे के लिए और आपका दिमाग काम नहीं करेगा, तब भी ये आपकी जायज़ मानी जाएगी. बट अभी आप लोगों को एक बहुत ज़बरदस्त और मैजिकल इंट्रोडक्शन तैयार करनी है. और ना एक बात और, कुछ ऐसी भी इंट्रोडक्शंस तैयार करनी है बच्चे जो आप कभी भी कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो. अगर वो पंचायत एमसीज पे आ जाए, उनकी गुड गवर्नेंस के ऊपर आ जाए, वैसा भी करना है. कंटेक्स्ट भी ठीक है बट इससे ऊपर भी कुछ ट्राई करना है. ठीक है. हाँ जी, चलो जी आगे बढ़े. और क्या क्या लिखा है? हाँ जी बताओ. पार्ट 9 and 9A of the Indian Constitution strengthen the मतलब कि institution वही of local स्टैटिक government. लिखा है. कुछ और किसी ने लिखा है स्टैटिक को छोड़ के? किसी ने फैक्ट लिखा हो या कुछ और? क्या लिखा है Good सिमरन? governance के पॉइंट्स डाल The दिया. Panchayati Raj system established in 1950 gained constitutional recognition and structure through the 73rd and Amendment Act 1992. सबने यही लिखा है. मैंने पहले ही बताया कि अभी दिस इज़ द राइट टाइम बच्चे, जब आप लोग अपना जो है टाइम वेस्ट कर सकते हो, मतलब कि एक्चुअली वेस्ट नहीं, यूटिलाइज कर सकते हो बेस्ट वे में, ताकि आप अच्छी इंट्रोडक्शंस हम लिखो. इसमें भुवन सिंह चलो का आपने जो भी, हाँ भुवन सिंह की कमेटी थी वो, हाँ वो भी आप लिख सकते हो, डेफिनेटली लिख सकते हो, वो भी मेंशन कर सकते हो. हाँ जी, प्रोवाइडिंग गुड गवर्नेंस बताना शुरू करें फिर हम लोग जी. बताओ जी. फिर उसके बाद गुड गवर्नेंस में कैसे आपकी जो है लोकल बॉडीज़ जो हैं काम करती हैं. Public participation. ठीक है जी. सबसे पहले दैट इज़ योर पब्लिक पार्टिसिपेशन. एट ग्रास रूट लेवल. और
social justice and equality. सोशल Justice. अच्छा, मैंने एक काम बोला था आप लोगों को कि एग्जाम्पल्स लिखना, वैसे आप यहाँ पे नहीं बनते बट आप लोग लिख रहे हो। जब भी आप लोग लिखते हो प्लीज़ गाइस आप लोग अपने आपसे ना अपने आंसर्स के बीच में या फिर जो भी आपके रहते हैं एग्जाम्पल्स वो ज़रूर मुझे बता दिया करो। सोशल जस्टिस, ठीक है, सोशल जस्टिस एज इन Social justice and equality. This is Gram Sabha. एंड क्या बोला, इक्वालिटी, क्योंकि ना ये लाइन मुझे ना थोड़ी सी मिस आउट सी लग रही है, ऐसा लग रहा है। मैम जो पब्लिक पार्टिसिपेशन है ना उसमें मैंने एग्जांपल डाली है वो ग्राम सभा वाली पब्लिक पार्टिसिपेशन आप लोग ना एग्जाम्पल्स ऐसे डालते हो जो कि खुद अपने आप में पॉइंट्स होते हैं। एग्जाम्पल्स होते हैं बच्चे कोई स्पेसिफिक है क्या एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में ही आप लोग ना पता नहीं उसको एक्सप्लेन करने लग जाते हो। मैंने बड़ी बार वो नोटिस किया, ये नहीं करना, इससे अच्छा मत ही लिखो एग्जाम्पल। एग्जाम्पल का मतलब एग्जाम्पल जैसा होना चाहिए। छोटे तो क्या पढ़ते आ रहे थे हम लोग ना, रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी है ना, दोबारा यूज़ हो सकती है, जैसे सन, विंड, तो वहाँ पे ये कोई लिखते कि यूज कैन बी यूज अगेन एंड अगेन, ये लिखते हैं हम लोग एग्जाम्पल में। आप वही काम कर रहे हो ना, अगर आप देखोगे तो एग्जाम्पल शुड बी लाइक एग्जाम्पल, कोई केस स्टडी होनी चाहिए। एग्जाम्पल शुड बी लाइक, मैं बोलूँगी स्पेसिफिकली केस स्टडी जैसा कुछ होना चाहिए वो, ठीक है। अच्छा, जैसे कि आपके कुछ और Public essential services लिखा है, healthcare, education. क्या लिखा है इसको, पॉइंट को नाम से, Public essential services. पब्लिक Essential services. essential services, एग्जाम्पल Healthcare, education, sanitation. हेल्थ केयर, सैनिटेशन, हाँ जी, और Education. एजुकेशन, राइट टू वर्क, एग्जाम्पल मनरेगा, ठीक है। इसकी कोई है पर्टिकुलर कोई स्कीम होएगी तो उसको लिख सकते हो, द स्कीम्स इन पर्टिकुलर दैट स्टेट, स्टेट स्पेसिफिक कुछ आप लोगों को पता है वो लिख सकते हो। चलो एनी हाउ, हाँ जी, और ये ठीक है। इसको हम लोग एसेंशियल क्यों कह रहे हैं? अच्छा, एसेंशियल बोल सकते हो, फिर आप लोग बेसिक एमिनिटीज़ भी तो बोल सकते हो। एसेंशियल तो चलो ठीक है, हम लोगों की बेसिक एमिनिटीज़ जैसे कि आपके ना, या फिर एसेंशियल सर्विसेज के अंदर ही रोड्स भी लिख सकते हो आप लोग। हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में लिख सकते हैं क्योंकि चलो ठीक है, ऐसा लिख दो, सेकंड पॉइंट में कर दो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, एंड प्लानिंग। चलो ठीक है, अब इसमें आप लोग रोड्स डाल सकते हो, है ना, स्ट्रीट लाइट्स डाल सकते हो, स्ट्रीट लाइट्स का भी इनका मुद्दा होता है। और इसमें एग्जांपल में ग्राम सड़क योजना प्रधानमंत्री. हाँ, ग्राम सड़क योजना, ये सही है, ये सही है, ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है, दिस इज एग्जाम्पल, ग्राम सड़क योजना। मुझे लगता है आपने लिखना होता है ना, ले ले बच्चे लिख ले, फिर तो मिस आउट हो जाएगा। तुमने लिखा है इस पर? मैम मैं आपसे चेक करवा लिया था उस दिन. चेक करा के ले गए थे? यस मैम. ये वाला आंसर पता नहीं, ग्राम सड़क योजना मैंने चेक किया था। यस मैम. आप कहते हो उधर मैंने का लिखा था कि नेट वन करके लिखा कर. हाँ, पर वो तो दूसरा वाला था, पिछले वाला कल वाला था, तो नहीं ये वाला नहीं लिखा था। पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं वाले. चलो ठीक है, चलो चलो आगे चलो। और इवन ना यहाँ पे स्कूल्स भी लिखो, ठीक है। और
बस इतना ही लिखा है, इसके अलावा किसी ने कोई और पॉइंट लिखा? कम्युनिटी एंगेजमेंट तो वो पब्लिक पार्टिसिपेशन में आ जाएगा। किसमें? कम्युनिटी एंगेजमेंट। कम्युनिटी एंगेजमेंट बच्चे पीपल्स पार्टिसिपेशन में ही होती एफिशिएंट है। पब्लिक सर्विसेज, एफिशिएंट पब्लिक सर्विसेज भी पब्लिक मतलब कि कौन सी सर्विसेज, यही तो है सर्विसेज होती हैं, वेस्ट सेग्रीगेशन, ये इसमें ही लिख दो या फिर एसेंशियल सर्विसेज में लिख दो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इसी में ही लिख सकते हो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, चलो इतना ही है इसके अंदर। अगर आपने लिखना है वुमेन्स के बारे में लिख सकते हो, है ना, मतलब कि वीकर सेक्शंस को अपलिफ्ट करने के लिए एम्पावरिंग द वीकर सेक्शन ऐसे लिख सकते हो, एम्पावरिंग वीकर सेक्शन, वुमेन, है ना, आपके SC STs OBCs एक्सेट्रास, बाय वे ऑफ डिफरेंट स्कीम्स इसमें डाल दो, आपका मटर्निटी वाला डाल दो, ट्राइबल वाली कोई डाल दो, है ना, और वोटिंग राइट्स भी देते हैं हम लोग, सो ऑन। चलो आ जाओ जी, प्रो एंड कॉन्स पढ़ना शुरू करें, प्रोज पढ़ना शुरू करें कि क्या है हम लोगों के। ओके, प्रोज बच्चे, व्हेन यू आर मर्जिंग योर रूरल एंड योर अर्बन लोकल बॉडीज, तो उसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं, पहले ये बताओ। यूनिफाइड प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। यूनिफाइड प्लानिंग एंड, डेवलपमेंट। बहुत सही, ठीक है। मैम उसमें एग्जांपल दिया केरला का पंचायत म्युनिसिपल कवरेज मॉडल। किसका किसका? केरला केरला का क्या है आपका? पंचायत म्युनिसिपल कवरेज मॉडल। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मॉडल, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये केस स्टडी है, ये केस स्टडी है, इट इज़ योर केरला पंचायत MC's मॉडल, ठीक है जी। और इनहैंस कोऑर्डिनेशन। इनहैंस कोऑर्डिनेशन, इसमें नगर पंचायत एज अ ट्रांजिशन एरिया बिटवीन रूरल एंड अर्बन। हाँ जी, नगर पंचायत एज अ ट्रांजिशन एरिया बिटवीन रूरल एंड अर्बन। ठीक है, बिल्कुल सही। नगर पंचायत, नगर पंचायत ही लिखो ना बस उसके अंदर। इनहैंस कोऑर्डिनेशन, ये एग्जाम्पल लिखा है आपने? This one, it was a model of Maharashtra, जिसमें बीच के एरियाज को, ट्रांजिशन एरियाज को डेवलप करते हैं ताकि दोनों के बीच में कम्युनिकेशन। नगर पंचायत का मतलब ही यही होता है बच्चे। कम्युनिकेशन। एक पंचायत होती है, पंचायत ना आपकी सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे होती है हम लोगों की, विलेज वाले एरियाज़ में, ठीक है। और जो आपके अर्बन एरियाज़ होते हैं वहाँ पे क्या होते हैं, MCs होते हैं। और ऐसे एरियाज़ जो पेरी आपके आ जाते हैं ना, सेमी एक तरीके के अर्बन, वो ये वाले होते हैं जो ना आपके थे रूरल बट अर्बन की तरफ बहुत ज़बरदस्त तरीके से भाग रहे हो और जल्दी अर्बन डिक्लेयर हो जाएंगे। सो उनको वहाँ पे होती नगर पंचायत है, वहाँ पे ना पंचायत होती है ना MCs होती है, वहाँ पे होती नगर पंचायत है। तो उसमें आप ये एग्जाम्पल कैसे लिख सकते हो, दैट इज़ योर इनहैंस कोऑर्डिनेशन। तो मैंने उसमें ये लिखा था कि वो ट्रांजिशन एरिया जैसे काम करते कुछ और बताओ। हाँ जी, मुझे अच्छा नहीं लगा ये, सो ही लगा पॉइंट। चलो एनी हाउ कंसिडर कर लेते हैं, बाद में कंसिडर करते हैं। कुछ और बच्चे? हाँ जी, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी एंड प्रोड्यूस एनीवन एल्स? आप लोगों ने क्या क्या लिखे हैं पॉइंट्स? इकोनॉमिकली वायबल हो जाएगा चीज़ें, ठीक है, वायबल हो जाएंगी। ओके, फ्री फ्रॉम विलेज पॉलिटिक्स, मतलब कि ना पॉइंट्स ऐसे होने चाहिए जो मुझे एकदम से कन्विंसिंग लगे, हाँ यस, हाँ यस। जहाँ आपको एक्सप्लेन करने लग पड़ेगा ना, वहीं ना क्वेश्चन मार्क्स आ जाएगा एग्जामिनर के दिमाग में। वो बोलेगा कि एक्चुअली में ये चीज़ है ही नहीं, यहाँ पे आनी ही नहीं चाहिए। नगर पंचायत तो होता ही यही है, वो अपने आप में एग्जाम्पल कैसे हो सकती है आपकी इनहैंस कोऑर्डिनेशन की ना, और बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे। चलो और बताओ जी। एड्रेस रूरल अर्बन माइग्रेशन, हाँ जी, एड्रेस रूरल
एड्रेस लिख सकते हो आप लोग, माइनर आएगा ये पॉइंट बट लिख सकते हो। माइग्रेशन ऑफ कोर्स बच्चे होती कहाँ से है, आपके विलेजेस टू आपके कहीं ना कहीं बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए होता है। अगर वहाँ पे अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे तो लोग वहीं पे गांव में रहना पसंद करेंगे अपने होमलैंड के अंदर और सब कुछ, और तो माइग्रेशन कंट्रोल होएगा। बिल्कुल सही। कुछ और? रिसोर्स शेयरिंग बोल सकते हो बच्चे, यहाँ पे क्यों नहीं बोल रहे आप लोग रिसोर्स शेयरिंग, है ना? सो रिसोर्स शेयरिंग आ जाएगा, एक दूसरे को गाइड करेंगे वो लोग। हाँ जी, कुछ और? टेक्निकल असिस्टेंस एंड डिजिटाइजेशन ऑफ रूरल एरियाज। हाँ, टेक्नोलॉजिकल शेयरिंग यहाँ पे ही आ जाएगा। और क्या बोला? टेक्नोलॉजिकल शेयरिंग और डिजिटाइजेशन। डिजिटाइजेशन यहीं पे आ जाएगा। डिजिटलाइजेशन ऑफ विलेजेस। और यहाँ पे ना बहुत सारी आपकी स्कीमें आ जाती हैं। ई चौपाल्स होते हैं, ई चौपाल्स, उसको लिख सकते हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल ई चौपाल। ई चौपाल्स पता है क्या होता है? चौपाल पता है क्या होता है? चौपाल, चौपाल्स पता है क्या होता है? गाँव में ना एक पेड़ नहीं होता जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि नीचे सभी गाँव वाले बैठ के, है ना, बातें भी करते हैं, बहुत सारी इधर उधर की भी करते हैं। सो यहाँ पे ना लेके आए थे ऐसी ना प्रोग्राम लेके आए थे, कहते हैं ये जो चौपाल है ना, कहते हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा बातचीत होती है गांव में, तो हम ऐसा करते हैं इसको यहीं पे कंप्यूटर रख देते हैं ताकि किसी ने कुछ अप्लाई करना है, कुछ भी करना है तो वो जल्दी से यहाँ पे आके कर दे। तो उसका ये एक बड़ा पुराना कंसेप्ट है, ये आज का नहीं है, बहुत पुराना हो चुका है। तो ई चौपाल्स कैन बी योर एग्जाम्पल है, ठीक है? हाँ जी, चलो आगे बढ़ो। और हाँ जी, क्या कह रहे थे आप? डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव में इसी में आ जाएगा। डिजिटल इंडिया पर अर्बन और रूरल दोनों को लेके ही है ना। लिख सकते हो, कोई इशू नहीं। और स्ट्रीम लाइन गवर्नेंस, यही तो क्वेश्चन था ना एक्चुअली में, ये ऊपर आना चाहिए था, थोड़ी सी ऊपर आना चाहिए था, ठीक है? दैट इज योर स्ट्रीमलाइन गवर्नेंस। हाँ जी, और बच्चे? वुमेन पार्टिसिपेशन इन द केरला's कूदम बाराश्री प्रोग्राम, conflict resolution, example MP's पंचायत लेवल redressal mechanism, okay, आंध्रा's पंचायत वाइज बजटिंग, okay, transparency and accountability, decentralization, ठीक है जी। लास्ट रख रही हूँ बच्चे मैं, दैट इज योर होलिस्टिक रीजनल प्लानिंग। क्योंकि देखो हमने किसी रीजन को अगर डेवलप करना है ना, तो उसी रीजन में कई बार बहुत सारी ना अर्बन एरियाज़ भी आ जाते हैं और रूरल एरियाज़ भी आ जाते हैं। तो कई बार हम लोग उसको हॉलिस्टिक अप्रोच नहीं लेके चल पड़ सकते। जैसे दिल्ली में भी बच्चे सारा कुछ अर्बन नहीं है, वहाँ पे भी विलेजेस हैं हम लोगों के, जहाँ पे लोग अभी तक डिपेंडेंट है। अच्छा, मैं विलेजेस और ना आपको बता तो रही हूँ, यू नो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रूरल एंड योर अर्बन एरियाज? रूरल एंड अर्बन एरियाज में क्या फ़र्क होता है? किस पे? रूरल पे? एंड सिर्फ 25% लोग जो है एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं। यहाँ पे 25% जो है नॉन एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं। बहुत अच्छे, सबको नहीं पता था ये।
ठीक है। द अर्बन एरियाज बच्चे जो होते हैं वहाँ पे सिर्फ आपके 25% और इवन लेस पीपल आर एंगेज्ड विद योर एग्रीकल्चर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और यहाँ पे 75% पीपल आर डायरेक्टली एंगेज इन टू योर एग्रीकल्चर, दैट इज़ नोन एज योर रूरल। तो मैं बता रही थी कि जैसे आपका ना दिल्ली भी है, इट इज़ नॉट जस्ट वन थिंग, इट इज़ अ बैग ऑफ योर मल्टीपल थिंग। वहाँ पे भी रूरल एरियाज़ हैं और अर्बन एरियाज़ भी हैं हम लोगों के, ठीक है। तो अगर हमने उनकी एक सेगमेंट की कहीं ना कहीं आपकी जो करनी है, अगर प्लानिंग करनी है, तो ऑब्वियसली हम लोगों को हॉलिस्टिक रीजनल हम प्लानिंग करनी पड़ती है। तो ठीक है, 150 वर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा पॉइंट्स है। हाँ जी बताओ जी। उसके बाद क्या कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़ सकते हैं हम लोगों को, आपके नेगेटिव क्या है सबसे बड़ा? तो नेगेटिव, हाँ जी, कल्चरल एंड सोशल डिफरेंसेस। हाँ ये भी बोल सकते हो, कल्चरल एंड सोशल डिफरेंसेस, ठीक है। और जी लॉस ऑफ फोकस ऑन रूरल नीड्स। लॉस ऑफ फोकस ऑन रूरल नीड्स। नीड्स, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चे कौन डोमिनेट करेगा इस केस के अंदर? अब नहीं करेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, एडमिनिस्ट्रेशन। एक्चुअली वो फर्स्ट आना चाहिए, लोकल अटोनॉमी। हेम्परिंग ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। कहाँ हम लोग पता है क्यों लेके आए थे कंसेप्ट पंचायत और इन चीज़ का, क्यों लेके आए थे? ताकि लोग पार्टिसिपेट करें। लोग जो हैं आपका विलेजेस में जो आगे लोग आएंगे तो उनको फीलिंग है कि हम लोग डेमोक्रेसी के पार्ट हैं, हम लोग अपना गांव चला रहे हैं, हम गवर्नमेंट के साथ ज़्यादा कनेक्ट हैं, है ना। गांधी जी ने एक कोट बोली थी, कहते टिल द डेट हमारे जो गांव जो है, हमारे विलेजेस हैं, वो प्रोग्रेस नहीं करते, पूरा भारत कभी प्रोग्रेस नहीं कर सकता, क्योंकि इट इज़ अ इंजन ऑफ योर नंबर ऑफ योर विलेजेस, ठीक है। सो कंसेप्ट ही ये आया था बच्चे, दैट इज़ योर डिसेंट्रलाइजेशन का, कि ज़्यादा से ज़्यादा पावर जो है हम लोग डिसेंट्रलाइज करें, कि ऊपर से लोग बैठे हैं वो नीचे की तरफ ना आपके पॉलिसीज़ बनाएं, बल्कि नीचे के लोग जो हैं ऊपर बताएं कि हमें क्या पॉलिसीज़ चाहिए। ऑब्जेक्टिव ये था, तो यही आप फिर से कर रहे हो, दैट इज़ योर डिसेंट्रलाइजेशन को हार्म कर रहे हो, ठीक है। दैट इज़ हेम्परिंग योर डिसेंट्रलाइजेशन। और बच्चे, हाँ जी डाइवर्स डेवलपमेंट नीड्स। डाइवर्स डेवलपमेंट, इसमें एग्जाम्पल में लिखा था रिसेंटली जो तमिलनाडु में प्रपोज हुआ है मर्जर मॉडल, उसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग बिकॉज ऑफ मनरेगा। ठीक है जी। और unequal distribution of resources. अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। और बच्चे, rural regions can suffer from underfunding. ठीक है जी। वैसे ना मैं आपको बात बताऊँ, ये वाला ना पॉइंट काट ही दो तो बेटर है। क्यों? क्योंकि अंजलि यहाँ पे ना हम लोगों ने यही बात की है, तो ये रेपिटेशन हो जाएगी हमारे पॉइंट की ना। सो इसको हटा देना, रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए। और कुछ बच्चे? ठीक है। अब आप लोगों ने कंक्लूजन में क्या लिखा है? ऑनलाइन वालों को पढ़ लूँ क्या लिखा है इन्होंने? वुमेन पार्टिसिपेशन वाला ही बताया है इन्होंने। और कुछ? हाँ जी, कंक्लूजन में कैसे आप लोगों ने इसको किया है ख़त्म? Planning is needed to address urban rural disparities,
implementation of marginalized group and emerging board interest. Anyone else? हाँ जी सुमन, कैसे किया इसको? मैंने 3 लाइन में किया इसको. Local bodies are the crucial for the grassroots governance and move toward merging should be carefully evaluated to ensure balanced, inclusive and the efficient governance. कॉपी पेस्ट है. हाँ जी अमन, क्या लिखा है? While merging local bodies can improve आप दोनों बहनें बैठ के मुझे लगता है कॉपी पेस्ट करती. मैंने पिछले आंसर में बोला मैंने आप लोगों को कि आपके आंसर बहुत ज़्यादा सिमिलर हैंड्स पे थे.